नवरात्रि का पावन समय आते ही वातावरण में भक्ति और शक्ति की ऊर्जा भर जाती है। 9 दिनों तक देवी मां की साधना, व्रत और उपवास से हर भक्त अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने का संकल्प लेता है। लेकिन कई बार साधना के इस पवित्र काल में लोगों को आश्चर्यजनक अनुभव होते हैं, खासकर वासना या संभोग की इच्छा का बढ़ जाना। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या यह साधना में बाधा है? आइए आज हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में जब हम उपवास रखते हैं और खान पान में संयम बरतते हैं, तब शरीर में जमा हुई ऊर्जा का संतुलन बदलने लगता है। भोजन से मिलने वाली सामान्य ऊर्जा जब कम हो जाती है, तो प्राण शक्ति अधिकतर निचले चक्रों यानी मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र में सक्रिय हो जाती है। यही केंद्र काम वासना और इंद्रिय सुख से जुड़ा होता है। इसीलिए उपवास के दौरान मन और शरीर दोनों में हलचल बढ़ जाती है। ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर ले जाने की बजाय नीचे की ओर आकर्षित होता है। यही वजह है कि कई साधकों को इस समय कामेच्छा तीव्र रूप से महसूस होती है। पुराणों में एक कथा आती है, जब महर्षि एकाग्र होकर देवी मां की साधना कर रहे थे, तब असुर शक्तियां उनका ध्यान भटकाने के लिए अप्सराएं भेजती थीं। उन अप्सराओं ने सुंदर रूप धारण किया और आरष्य के मन में वासना की अग्नि जगाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि महर्षि का ध्यान टूटने ही वाला था, तभी देवी प्रकट हुईं और बोलीं, हे मुनि, यह असुरों का माया जाल है। साधना के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट वासना और क्रोध ही है। यदि तुम इसे जीत गए तो अमर विजय तुम्हारी होगी। यह कथा हमें यही सिखाती है कि साधना के समय वासना का प्रबल होना कोई असामान्य बात नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। अब सवाल है कि जब ऐसी स्थिति आए तो इससे कैसे बचें? भक्ति में मन लगाएं, मां दुर्गा के मंत्रों का जप करें। एयुएम दुम दुर्गायै नमः का जाप मन को स्थिर करता है। ध्यान और प्राणायाम करें। ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने के लिए अनुलोम विलोम और ध्यान का अभ्यास करें। सत्संग और कथा सुनें। सकारात्मक माहौल में रहने से मन वासनात्मक विचारों से दूर होता है। पढ़ाई या सेवा करें। मन को किसी रचनात्मक कार्य में लगाना सबसे आसान उपाय है।